नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। पटना सिटी के सोनालिका नगर में 30 जुलाई को सिटी मॉल के कर्मचारी से स्कूटी और पिस्टल के बल पर 6.36 लाख रुपए की लूट हुई थी। इस मामले में पटना पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1.64 लाख रुपए नगद, देसी पिस्टल, कारतूस, बाइक और स्कूटी बरामद हुई है। आरोपियों की ने लूटी गई रकम बैंक में जमा की थी। उनके खातों को फ्रीज कर दिया गया है। सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, आप सुने उन्हें। उनका हम लोग बयान दर्ज कर रहे हैं और उनके बयान अगर एविडेंस मिलकर तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। फिलहाल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि एक्सीडेंट का मामला है ये, और जो बात की रिकॉर्डिंग भी आया था, उसका वीडियो फुटेज भी आया था, वही आया है। परंतु उनके माता पिता के द्वारा जो शक जाहिर किया गया उसको मिल जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है सर, आपके नशे में क्या है? पोस्टमार्टम में आया है कि एक्सीडेंट का मामला सर आप वो ऑफिसर है वो अभी कुछ रिपोर्ट नहीं किया है। इसकी वजह से शरीर को चोट की निशान नहीं मेरे चोट निशान है, लेकिन वो चोट निशान से दिखा रहा है आपके साथ यौन दुष्कर्म की कोशिश की गई थी, उसने एफआईआर दर्ज कराया था और उसका आरोप है कि धोनी धमकी दे रही थी थाने की। मामला से संज्ञान में है, मैं चेक करवाना है जो बता रहे हैं, और उसमें वाले बताया कि पुलिस करेगी क्योंकि वो केस करना चाह रहे हैं, उनका हुआ है। जो एविडेंस है अगर उसमें एविडेंस मिलता है तो पुलिस चेक करेगी, और जो उसमें रिकॉर्ड अभी तो रहेंगे उसमें चेक। 1 महीना तक हो गया मेडिकल रिपोर्ट लगे कि जो रात में चोरी घटना हुई है और वहाँ पे रात में घर वाले लोग सोए हुए थे, तो कुछ व्यक्ति आए, उनका कैमरा में भी रिकॉर्डिंग आया हुआ है। उन लोगों ने वहाँ पे शटर खोला और ग्रिल खोला और अंदर जाके वहाँ पे सामान इकट्ठा किए और चले गए। जाने क्रम में उनके द्वारा शायद फ्रिज का इस्तेमाल किया गया था। जब फ्रिज में आवाज़ हुआ तो घर वाले उठे और देखे कि घर का दरवाज़ा बाहर से बंद है। उनके द्वारा अपने घर वालों अन्य लोगों को इन्फॉर्म किया गया तो पड़ोसी आगे बढ़ पड़े। चोरी है या डकैती है? चोरी की मामला है ये, क्योंकि वो घर में लोग थे। लेकिन सभी के हाथों में गुलेल था सर, जितने भी अपराधी थे उसके पास गुलेल था। चोरी का डकैती का अर्थ होता है जब किसी को वहाँ पर भय दिखाकर जो काम से किया गया जाए। चोरी का मतलब होता है कि उनकी इन्फॉर्मेशन के बिना उनकी अचल संपत्ति को लगाया जाए। कवर हो चुका है वो 1,64,000 है। इसके अलावा इनके अकाउंट में भी कुछ पैसे लोग जमा किए थे, उसको हम लोग फ्रीज करवा रहे हैं। ये सब रहने वाले कहाँ? ये सब रहने वाले अलग जगह के हैं, कोई बाईपास के रहने वाले हैं, कुछ लोग देव के रहने वाले हैं। विजय हम आपको सर्च कर दे रहे हैं, लेकिन जाते उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें होता है कि जो जिनके साथ लूट हुई थी उनके साथ काम करने वाले 2 व्यक्ति थे, जो एक कुछ दिन पहले ही वहाँ पे काम करना छोड़ दिए थे और एक घटना के समय भी काम कर रहे थे उनके साथ। और ये 5 अन्य व्यक्ति जो थे वो उनके संपर्क में थे और उन्हीं के द्वारा ये काम करवाया गया। लाइनर कौन था सर इसमें? पूर्व अपराधी की जांच जो है, क्या ये सब पूर्व अपराधी लूटे पर शराब का केस है उनके ऊपर, शराब बेचने का, शराब पीने का, और इसके अलावा चोरी वगैरह का केस है। इनमें से मुख्य आरोपी कौन है? सातों मिलकर एक प्लान बनाया गया था, कोई नहीं, सातों मिलते हैं। लाइनर में जो थे वो लोग हैं और साथ में 5 लोग अलग जगह पे, जैसे हम लोग इन्फॉर्मेशन मिल रहा था तो लोग को घर से किया गया है और किसी से 30 तारीख को बाईपास थानांतर्गत सोनालिका नगर में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें स्कूटी में और कलेक्शन का जो पैसा था 6,36,000 के आसपास, उसको लूट लिया गया था। इस घटना में कांड दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया गया और इस घटना के अनुसंधान हेतु SDPO सिटी 2 के नेतृत्व में टीम काम कर रही थी और टीम के द्वारा काम करते हुए 5 दिन के अंदर में इस कांड का उद्भेदन कराया गया और जो लूटी राशि थी उसको रिकवर कराया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में जो जिनके साथ लूट हुई थी उनके साथ जो काम करते थे उन 2 व्यक्ति की सहभागिता आई है। उन लोग के द्वारा इन्फॉर्मेशन दिया गया और अन्य 5 व्यक्ति के द्वारा मिलकर पूरी घटना की गई। इसमें अभी तक 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लूटे गए रुपये का 1,64,000 रुपया रिकवर कर लिया गया है। इसके अलावा अन्य कुछ रुपये इनके अकाउंट में जमा किया गया था, जिसको हम लोग फ्रीज कर रहे हैं। जो लूटी गई स्कूटी थी वो रिकवर कर ली गई है। घटना में जो इस्तेमाल किया गया था R15 उसको भी रिकवर कर लिया गया है। इसके अलावा घटना में जो इस्तेमाल किया गया था हथियार, एक देसी पिस्टल और 4 जिंदा गोली, ये भी रिकवर कर लिया गया है। इन 7 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से 4 लोगों के ऊपर पूर्व में भी अलग अलग तरह के केस दर्ज हैं। उनके ऊपर शराब का केस है और सुबह का केस है। इसमें पूरी घटनाक्रम का उद्भेदन हुआ और जो बाकी बचे हुए पैसे